हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 24/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करें, देखिए दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में एक प्रयास था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्लैग रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण खेल दिए गए हैं और खेल से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे दिया गया है कुश्ती खेल किससे संबंधित है, तो नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल और पॉइंट। टेबल टेनिस कौन कौन शब्द संबंधित है, हाफ वॉली, बैक हैंड, वॉली और चॉप। बास्केटबॉल से कौन संबंध है, तो फ्लैग रेट, फाउल, कॉमन फाउल और फ्री थ्रो। बेसबॉल से कौन कौन से शब्द हैं, पुट आउट, बेस रनर, परफेक्ट गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कौन हो जाएंगे, तो कृष्णदेव राय। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, कृष्णदेव राय का शासन काल 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, जिन्होंने एक संस्कृत नाटक जम्बावती कल्याणम और अमुक्त मालदय नामक एक कविता लिखी। इस कविता में गोदा देवी की कहानी बताई गई है, जिन्हें अंडाल के नाम से भी जाना जाता है। शिलालेखों के अनुसार नाटक राज्य के वार्षिक बसंत उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखिए दिया गया, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसका आरंभ 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई की मुख्य बातों का समावेश किया गया था। यद्यपि इस मूल आधार पर एकेश्वरवाद था, परंतु बहुवेदवाद की झलक भी इसमें थी। तर्क पर आधारित यह धर्म धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सहिष्णुता की शिक्षा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, देखिए दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग द्वारा का कार्य प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 15 मई 2022 से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदुलकर समिति। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, तेंदुलकर समिति 2009 योजना आयोग द्वारा गठित विशेष समूह है, जिसकी अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर ने की थी। इस समिति का गठन गरीबी आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और पिछले तरीकों की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में
डॉट डॉट गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जोड़ी गुणसूत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया, मानव कोशिका के एक केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र एक तंतुमय संरचना है जो डीएनए से बनी होती है। प्रत्येक मानव के 22 समान जोड़ी होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और 23वां जोड़ी जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। इससे जुड़े तथ्य कुछ देखिए दिया गया है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल भौगोलिक प्रदेश है, जिसे मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ढाल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसके आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग की बात करें तो देखिए दिया गया है, पहला भाग है पश्चिम विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, और अगले बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है राजस्थान बांगर, जिसे बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, देखिए दिया गया है, संस्कृत को कभी यूरोपीय भाषाओं की जननी इसलिए माना जाता है क्योंकि संस्कृत के अधिक से अधिक शब्दों को किसी न किसी रूप में यूरोपीय भाषाओं में पाया जाता है। संस्कृत भारोपी परिवार की भाषा है। यूरोप में बोली जाने वाली अधिकतर भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 वर्ष। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देख लेते हैं। तो तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया, विशेष ओलंपिक बौद्धिक विकलांग और शारीरिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है, जिसकी स्थापना यूनिस कैनेडिस श्राइवर ने वर्ष 1968 में की थी, जो 172 देशों में 5 मिलियन प्रतिभागियों और एकीकृत खेल भागीदारों को 2 साल भर प्रशिक्षण और गतिविधियां प्रदान करता है। इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 8 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट राइट आंसर होगा भारत का सार्वजनिक खाता। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की हम बात करें, देखिए दिया गया, भारत के सार्वजनिक खाता का गठन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, भारत की जैसे संकेतित निधि के अंतर्गत आने वाले धन के अलावा को इस घाते निधि में जमा किया जाता है। भारत के सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगलन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के एक नाविक थे, जिन्होंने सबसे पहले जहाज द्वारा पृथ्वी का समुद्री परिभ्रमण किया था। फर्डिनेंड मैगलन ने मैगलन जल डमरू मध्य की खोज की थी, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच मार्ग बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डॉट डॉट हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्थानिक। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया है, समस्थानिक वह तत्व होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 या डी, और अंत में ट्रिटियम को 1H3 या टी 3 हाइड्रोजन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूटियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इसे लैंड ऑफ पासेस या ला दर्रा या लख भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की जलवायु ठंडी एवं शुष्क है तथा यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु की संयुक्त विशेषताओं के कारण लद्दाख की जलवायु को ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सोनोरन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक रेगिस्तान है जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 26 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में सोनोरा बाजा और कैलिफोर्निया सूर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता ... है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा द्वारा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए हम देख लेते हैं। तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया, अनुदान की मांग में राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अनुदान के साथ साथ ऋण और अग्रिम के संबंधों में प्रावधान शामिल है। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। इस पर लोकसभा के मतदान की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य सूची। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए हम दिया गया है। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर, उद्योग आदि 61 विषय शामिल हैं और राज्य के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काले धन में वृद्धि। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की हम बात करें, देखिए दिया गया है, आर्थिक सिद्धांतों में काले धन की कोई भी आधिकारिक परिभाषा नहीं है। काले धन हेतु कई अलग अलग शब्द जैसे समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, काला आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था सभी का कमोबेश समान रूप से उपयोग किया जा रहा है। काले धन में वृद्धि से करदाताओं की संख्या और राजस्व कर में वृद्धि नहीं होती। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोध गया। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। गौतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व, महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बिहार में स्थित है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महाप्रयाण हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुश्रुत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। इनका जन्म 6वीं शताब्दी पूर्व में काशी में हुआ था। इनके गुरु धन्वंतरी थे, जबकि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, जब एक तांबे के बर्तन में लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसी तरह एक हरे रंग की परत विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया को तांबे का क्षरण कहा जाता है। हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल्टवाइस और कॉपर
कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करें, देखिए दिया गया है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है तथा देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकारों को धन उपलब्ध कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 1995। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड GATT के स्थान पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे वर्ष 1986 की वार्ता के दौरान तैयार हुआ था। वर्ष 1994 में मराकेश सहमति के आधार पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का संचालन शुरू किया गया। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है हमारा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधानों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 124। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, देखिए दिया गया है, अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में मुख्य कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसे CJI होगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तब की कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है कि भारतीय संविधान में 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1949। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारतीय संसदीय समूह स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है, एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है डॉट डॉट के कारण होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है वायरस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है जो वायरस विषाणु के कारण होता है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न वाले रोग कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलिया आदि अन्य रोग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एकवर्थ समिति। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने वर्ष अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया क्योंकि तात्कालिक समय में रेलवे अकेले भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का संचालन करता था। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। अगले पॉइंट की बात करें, वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आशय ऐसे क्षेत्र से है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कारण उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आरबीआई द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पीएसएल की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा अन्य। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1920। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग होते हैं जो कि नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियाना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज को वर्ष 1913 में फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था। वर्ष 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कराची। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसमें कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्भीकता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अभय मुद्रा निर्भीकता, सुरक्षा, शांति एवं परोपकारिता का प्रतिनिधित्व करता है। अभय मुद्रा के दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाएं को मोड़कर किया जाता है और अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की तरफ रखते हैं। यह मुद्रा निर्भीकता या आशीर्वाद को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, असूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डॉट डॉट संतत कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया है, असूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतत कोशिकाओं में 2 बराबर विभाजित हो जाती है, जिसमें आनुवंशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होता है। अर्थात पूरी कोशिकाएं अणुगणित या युग्मक असूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका द्रव विभाजन के बाद 4 अगुणित संतत कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती तथा दूरी के एक वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूले की हम बात करें, देखिए फार्मूला दिया गया है, F बराबर G(m1m2/r²), जहाँ पे F बराबर क्या है, तो 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, m1 m2 क्या दिया गया है, तो वस्तुओं का द्रव्यमान है, r वस्तुओं के द्रव के केंद्रों के बीच की दूरी है और g क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, क्रीम में मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, जब किसी भी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल के नीचे बैठ जाते हैं, इसके हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। तथ्य की बात करें, दिया गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत हुई थी। उस समय
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहा जाता था और यही नामकरण 1947 तक जारी रहा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है बालाजी बाजीराव। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 1750 ईस्वी में सगोला समझौते के अंतर्गत मराठा संघ का वास्तविक प्रथम पेशवा बना। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, व्यवस्था का प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह आमतौर पर सरकार का अंकुश लगाने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि सदन के समक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी भी बहस की अनुमति नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हॉकी की शैल स्कोप को और क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एरियल पास। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हॉकी की शैली स्कोप को एरियल पास भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में हुई, जिसका आयोजन स्पेन द्वारा किया गया। हॉकी की अन्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं एशियन कप, एशियाई खेल, यूरोपियन कप और पैन अमेरिकी खेल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत ... में हुई। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1993। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत की केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को अस्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव की पहल पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना व्यापार और सेवा से क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीष्मकालीन संक्रांति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस समय के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है और सूर्य 23.5 उत्तरी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ... के से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20,000 वर्ग किलोमीटर। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े बेसिन में से एक है। भारत में 20 से अधिक बेसिन या नदी बेसिन हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंसू जल विद्युत का ... है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुचालक। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, आंसू जल विद्युत का कुचालक होता है। आंसू जल वह जल है जिसके अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों जैसे दवाइयों बनाने में, शल्य उपकरणों में आदि को धोने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनविच मीन टाइम गूगल। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दिया गया, GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। इंग्लैंड के निकटतम शून्य देशांतर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय सभी देश मानक समय मानते हैं। IST को पूर्ण रूप से भारतीय मानक समय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन की बात करें देखिए दिया गया है,
1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। इस क्रिकेट विश्व कप फाइनल 25 जून 1983 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। यह वेस्ट इंडीज के लिए लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था, जिसने पिछले 2 क्रिकेट विश्व कप जीते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है सलाल, बगलिहाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब। इससे जुड़े तथ्य देखिए, चिनाब नदी पर बगलिहाल, दुलहस्ती, सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। चिनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा के संगम से हुआ है। यह जास्कर श्रेणी के लाहौल स्फीति के 12 लाचा दर्रा के पास निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांगलिक। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है स्वास्तिक का अर्थ है मंगल या स्वास्तिकासन मंगलदायी अर्थात सभी रोगों से मुक्त करने वाला सहज आसन माना जाता है। इसमें पिंडलियों और जांघ के बीच दोनों पैरों के तलवों को लगाकर गर्दन, छाती और रीढ़ को सीधा रखना होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है कुट्टालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है तमिलनाडु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुट्टालम जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में चिट्टार नदी के पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट में कुट्रालम नगर में स्थित है। इस जलप्रपात को दक्षिण भारत का इस्पा कहा जाता है। तमिलनाडु का एक अन्य प्रमुख होगेनक्कल जलप्रपात धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता ... कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकंपन। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, तथ्य की बात करें दिया गया है पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को ... से जोड़ती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोट्टायन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है सेनकोट्टा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित यह तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल से कोट्टायन जिले को जोड़ता है। अन्य दक्षिणी भारत में पर्वतीय दर्रे निम्न हैं, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट दर्रे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम आपके लिए डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।